हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। 13 के लिए बोल रहा है इवेल्युएट, यानी हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है किसका, √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6। अगर ये वाला टर्म नहीं रहता तो ये मेरे लिए आसान था, यानी अगर हमें निकालना रहता √2 प्लस 1 टू द पावर 6 इजकल टू, तो यहाँ पे √2 को a और 1 को b, पावर 6 क्या है n है, तो इसका वैल्यू हम आसानी से निकालते कैसे, 6c0 इंटू √2 टू द पावर मैक्सिमम कितना 6 इंटू 1 टू द पावर मिनिमम 0। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे पिछले सारे क्वेश्चन में, ऐसा ही था। ये इस तरह से ये क्या होता था, इसका वैल्यू निकलता। ठीक है, इस तरह से लिखते 6c2 इंटू √2 टू द पावर 4 इंटू 1 टू का स्क्वायर, ये आगे बढ़ता था 6 इंटू √2 टू पावर 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6c4 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू 1 का पावर 4। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते 5 6 तक करते थे। वो भी लिख सकता हूँ बट रहने देते हैं। ठीक है, ये होता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी क्या √2 प्लस 1 टू द पावर 6 और प्लस में √2 माइनस 1 टू द पावर 6। ऐसा लग रहा है कि किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक फॉर्मूला होगा, यानी क्या a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n। हमें तो इसको भी सॉल्व करना था, इसको भी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये समझेंगे आखिर इस वाले कंडीशन में इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो रिजल्ट आ क्या रहा, वही चीज़ समझेंगे। तो हमने लिखा √2 प्लस 1 टू द पावर 6 का ये वाला वैल्यू इस तरह से होता, उसी तरह से इसी में ऐड करना है, ये सेकेंड वाला ऐड है तो ऐड करना है किसको, √2 माइनस 1 टू द पावर 6 माइनस 1 है। तो यहाँ पे a जो है ना वह है √2, जबकि b जो है वो है -1। बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, ताकि a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में आए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 6c0 इंटू a, यानी यहाँ भी √2 टू पावर 6 इंटू बी यानी -1 टू द पावर 0। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1 होगा यहाँ पे 6c1 इंटू √2 द पावर यहाँ 5 इंटू -1 टू द पावर 1 होगा, प्लस 6c2 इंटू √2 द पावर 4 इंटू -1 टू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 6c3 इंटू √2 को पावर 3 इंटू -1 टू की, इस तरह से ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से, चूँकि हमको इस दोनों को तो ऐड ही करना है, तो यानी ये वाले टर्म और ये वाले, ये जो भी टर्म है प्लस में ये करना है, तो एक्चुअल में आ क्या रहा या हो क्या रहा वो चीज़ देखेंगे। फर्स्ट वाले अगर टर्म को हम लोग देखें दोनों का, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या है, ये वाला वैल्यू कॉमन, ये वाला और ये वाला कॉमन, ये और ये कॉमन, चूँकि -1 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर 0 1 ही होगा, यानी कुल मिला के फर्स्ट वाले टर्म का वैल्यू दोनों में सेम हो रहा है। और जब ऐड करेंगे तो ये 2 दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 2 मल्टीपल होगा, तो इसको क्या होगा 6c0 इंटू √2 द पावर 6 इंटू -1 टू द पावर 0। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट देख, सेकेंड वाले टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ ये और ये सेम है, बट डिफरेंस है इसका और इसका, -1 है यहाँ पे, पावर 1 है, तो ये क्या ओड है, तो ये माइनस बाहर चल जाएगा, तो ये दोनों तो बाकी सब तो वैल्यू सेम है, और ये माइनस, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में क्या है देखते हैं, ये सेम 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर सेकेंड टर्म का पावर इवन है तो वो डबल होता है, अगर ओड होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो दोनों को कैंसिल कर जाता है। यानी इसका दोनों को जब सम करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए, या हम यहाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2 बाद में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 ही ले लेते, ये दोनों टर्म का कॉमन, यानी क्या हो जाएगा 6c, 0 था, 0 के बाद 1 नहीं लेंगे, 6c2 वाला टर्म, यानी 2 वाला टर्म सम होगा, यानी 2 इंटू a का पावर यानी √2 का पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4
या इवन वाला इंटू बी यानी -1 का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म हो। अगर आप गेस करो तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल यानी 6c, 3 वाला नहीं होगा 4 वाला, 4 इंटू √2 का पावर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 या 1 का पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 हो गया, तो अब 5 वाला नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6c, 4 के बाद 6 इंटू, जब ये 6 है तो √2 का पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू बी का पावर -1 या 1 का पावर जो हो जाएगा मैक्सिमम 6 होगा, यही इसका वैल्यू होगा। सम में 2 कॉमन है तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, इसको ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा 2 जब बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6c0 इंटू √2 की पावर 6 इंटू बी क्या है -1 टू द पावर 0 हो जाएगा, एक टर्म ये हो गया, प्लस में हो जाएगा 6c 0 के बाद 1 नहीं 2 इंटू √2 के पावर 4 इंटू बी यानी -1 या 1 टू द पावर जो हो जाएगा वो 2 होगा, प्लस में 6c 4 इंटू √2 द पावर 2 इंटू -1 टू द पावर 4, प्लस में ये इस तरह से होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 6c 4 के बाद 5 नहीं 6 होगा इंटू √2 का पावर 0 इंटू बी यानी -1 टू द पावर 6, इस तरह से इसका वैल्यू होगा। ठीक है, बस आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बाहर ही लगते हैं, 2 कॉमन, 6c0 का मतलब बहुत बार देख लिया, 1 डायरेक्ट लिख लूँ क्या, ठीक है 1 इंटू √2 पावर 6 का मतलब क्या होगा, यानी समझ सकते हैं 8 होना चाहिए, है ना, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है 2 2 4 4 2 8 और ये 1 हो गया, प्लस में सिमिलरली 6c2 का मतलब 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे में क्या होगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 जाए, ये हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा √2 का पावर 4 का मतलब होता है कितना 2 2 जा 4 इंटू 1, प्लस में 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, सेम होगा, यानी 2 3 जा 15 होता है, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1, प्लस में 6 का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, क्यों हुआ, ये वाली 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल 1 हो गया, और √2 का पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, और पावर 6 1 हो गया, तो कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू ये हो गया 8, प्लस में ये 3 4 जा 12, नो ये 5 भी है ना, तो ये हो जाएगा कितना 3 5 जा 15 15 4 जा 60, ओके, प्लस में यहाँ भी 5 3 जा 15 2 जा 30 और प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू सबको सम कर देते हैं 8 + 1 9 और यहाँ पे 6 9 6 8 8 1 9 9 18 19 यानी 198 इसका वैल्यू आया।